औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज सारे इंसानों का एक मामूल है, एक फितरत में इंसान के हर मनुष्य के अंदर एक चीज़ होती है और हर इंसान में है, चाहे मुसलमान हो चाहे दूसरे समाज के लोग हो, कि हमारे ऊपर जो कृपा करता है, कोई हमारे ऊपर एहसान करता है, कोई हमारे ऊपर दया करता है, तो हम उसके दया, उसकी कृपा, उसके एहसान तले दब जाते हैं और उस आदमी के अंदर कोई बुराई है या कोई वो गलत काम कर रहा है तो हम उसे रोकने और टोकने और उसे सही बात पहुंचाने से डरते हैं, कतराते हैं। हमें लगता है कि हम उसे सच बात बोलेंगे तो वो हमसे दूर हो जाएगा, हमारे ऊपर एहसान नहीं करेगा, हमारे ऊपर दया नहीं करेगा, हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा। बल्कि हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके ऊपर एक कृपा करें, हम उसके ऊपर एक दया करें, हम उसके ऊपर एक एहसान करें, कि उसे सारी सच्चाई बताए कि भाई साहब, आप ये जो काम कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो तालीमात दी गई है, कुरान के जो अहकामात हमें दिए गए हैं, वो यही है कि जो हमारे ऊपर एहसान करता है, जो हमारे ऊपर उपकार करता है, जो हमारे ऊपर दया करता है, हम उसे सही रास्ता बताएं। इसका उदाहरण कुरान के अंदर है, इसकी मिसाल कुरान के अंदर मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद के पास जो बादशाह था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमरूद के पास भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन के पास भेजा। अव्वाम के पास भेजने से पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा, क्योंकि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में बड़े बड़े, उनकी परवरिश हुई, खाना पीना सारी चीज़ की जिम्मेदारी फ़िरौन के महल के अंदर होती थी। तो इस्लाम इसी की तालीमात देता है कि जो हमारे ऊपर एहसान करते हैं, जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, जो हमारे ऊपर दया करते हैं, हम उनके ऊपर उस मालिक के वजह से अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारी सच्चाई उन तक पहुँचाए। आज दुनिया के अंदर जो भी समाज के लोग हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे दिगर समाज के लोग हो, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े करते आए हैं, सही है गलत है कुछ नहीं, ना बड़ों को मशवरा देते हैं, ना बड़ों के सामने अपनी राय रखते हैं, ना बड़ों के सामने अपनी कोई बात रखते हैं। हमने उनको इतना बड़ा बना दिया कि हमारी ज़बान भी लपलपाती है बोलने के लिए। चाहे दीन नीचे जाओ, चाहे सच्चाई नीचे जाए, कोई परवाह नहीं हमें। बड़े हैं, बड़ों की बात सुनेंगे। ये तो ऐसा मामला हो गया जैसे हमारे से पहले बनी इसराइल की कौम ने अपने असलाफ को, अपने उलमाओं को खुदा बना लिया था, नौज़ बिल्लाह। कहीं हम भी तो इसी रास्ते की तरफ नहीं जा रहे हैं कि हमने आज हमारे असलाफ को, हमारे बड़ों को, हमारे उलमाओं को वो दर्जा तो नहीं दे दिया जो बनी इसराइल की कौम ने दिया था। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, जो कुछ करने के लिए हमें बता कर गए, वो सारे अल्लाह के हुक्म हैं। कुरान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबी के लिए भी कुछ आयतें नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी आयतें पढ़कर उसका खुलासा किया लोगों के सामने, उसे छुपाया नहीं। तो हमें भी चाहिए, चाहे हमारे फेवर में कुरान की आयत हो, चाहे हमारे मुखालिफ कुरान की आयत हो, खोल खोल के बयान करने की ज़रूरत है, खोल खोल के लोगों के सामने सच्चाई रखने की ज़रूरत है। आज हमारा मामला ये है कि जो हमारे ऊपर एहसान करता है, जो हमारे ऊपर उपकार करता है, हम उसे सही बात बताने के लिए डरते हैं, कतराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लिया करते थे, मशवरा लिया करते थे सहाबा से, और सहाबा मशवरा दिया करते थे हर मामले में।
लेकिन आज पैसे वालों से मशवरे लिए जाते हैं और पैसे वालों के मशवरे के ऊपर काम किया जाता है। गरीब का मशवरा कोई काम का नहीं, उससे मशवरा लिया जाता है और उसके मशवरे को दरकिनार कर दिया जाता है। पैसे को अहमियत दी जा रही है, आमाल को नहीं, माल को अहमियत दी जा रही है। इसीलिए आज दीन नीचे जा रहा है, माल वाले ऊपर जा रहे हैं। माल वालों को हर चीज की जिम्मेदारी दी जा रही है। मसाजिद की जिम्मेदारी मालदार, आमाल वाले नहीं, मालदार। कोई जमात बनती है, कोई कमेटी बनती है, उसके जिम्मेदार मालदार, आमाल वाले नहीं, मालदार। अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हमारी हिफाजत करे, हमें सच बोलने की ताकत दे, हिम्मत दे, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह की मर्जी के बगैर हम नेकी भी नहीं कर सकते, गुनाहों से बच भी नहीं सकते। किसी को सुनने की ताकत अल्लाह दे दे, किसी को बोलने की ताकत अल्लाह दे दे, सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत में है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देना, ज़िल्लत देना, सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। माल ना हमें इज्जत दिला सकता है, ना माल का ना होना हमारे लिए जलील होने का सबब बन सकता है। सारी चीज़ें अल्लाह के तरफ से। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए। अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का मुताला करने की, आपकी सीरत मुबारक पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।